हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसीजन मेकिंग, किसी भी कार्य करने की क्षमता। आज आप अपने क्लास को, अपने सब्जेक्ट को, अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दिस इज सिस्टम ऑफ द डिसीजन मेकिंग। आपने यह निर्णय लिया है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, ये डिसीजन वर्क है। आप वर्क कर रहे हैं, टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस पर कार्य कर रहे हैं, वह भी एक निर्णय है। तो एक कंपनी को कितने प्रकार की डिसीजंस ले सकती है, क्या टाइप्स हैं, आप देखेंगे। फर्स्ट है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, मेजर एंड माइनर डिसीजंस, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इतने प्रकार की आप डिसीजन कर सकते हैं। फर्स्ट आपके लिए आता है प्रोग्राम डिसीजन। किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्ट टर्म पर एक सिस्टमैटिक मैनर से स्पेसिफिक प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो भी प्रोसीजर, पॉलिसी, प्रोग्राम लोअर लेवल पे बनाई जाती है, उसे हम कहेंगे प्रोग्राम्ड डिसीजन। नॉन प्रोग्राम वर्ड से भी क्लियर है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, ब्रांच इंट्रोडक्शन करने के लिए, इन्वॉल्व ऑफ द जजमेंट इन द लार्ज ऑफ द सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंट्रोल, इनके लिए कार्य करते हैं, तो नॉन प्रोग्राम ऑफ द डिसीजन। फर्स्ट आप देख सकते हैं प्रोग्राम डिसीजंस, क्लासिफाइड ऑल डिसीजन इन द टू टाइप्स। प्रोग्राम डिसीजंस नॉर्मली रिपीटेटिव नेचर, बार बार कर सकते हैं, टेकन विद द ब्रांड पॉलिसी स्ट्रक्चर। पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप स्पेसिफिक प्रोसेस हैंडलिंग डिसीजन। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आप इस नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल प्रोसीजर एंड प्रोग्राम डिसीजन, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस नॉन रिपीटेटिव नेचर, बार बार नहीं, एक बार फिक्स करके इसकी डिसीजन ली जाती है। सम स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, किसी भी विशेष कार्य के संबंध में, ओपनिंग न्यू ब्रांच इंट्रोडक्ट, नया ब्रांच आपको खोलना है, न्यू प्रोडक्ट लानी है, न्यू मार्केट में आपको लॉन्च करनी है, इन जजमेंट इंस्टीट्यूट क्रिएटिव, उसको डेवलप करने के लिए डिसीजन टेकन बाय। फॉर एग्जांपल इन द लार्ज लेवल पे आपको करनी है। मेजर एंड माइनर डिसीजंस, आपको कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी को करोड़ों में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना हो, असेट्स खरीदना हो, फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करना हो, स्टॉक के लिए गोडाउन बनाना हो, दिस इज द मेजर ऑफ द डिसीजंस। वह कंपनी का मेजर डिसीजन होगा। माइनर डिसीजन, किसी भी कंपनी को ऑफिस इक्विपमेंट के लिए आपको पेपर खरीदने हैं, पिन खरीदने हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा, किसी भी कंट्रोलिंग ऑफ द सिस्टम, एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए उनके संबंधित सामान आप परचेज करते हैं, तो इन दी माइनर डिसीजंस, ये माइनर डिसीजंस के अंतर्गत आते हैं, जहां पर आप मेजर और माइनर परचेज डिसीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आए रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। Routine decision, people make 100 of the decision every day, rather thinking lot of the people instead really routines। कोई भी कार्य करने के लिए रूटीन डिसीजन आपके बिजनेस में डे टू डे, मंथली, क्वार्टरली डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में। रूटीन डिसीजन, there are decision need to introduction identification, there became regular activity। कार्य हमेशा चल रहे हैं, निर्णय हमेशा हम लेते रहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है
कैन बी क्विकली, मिडिल एंड लोअर कास्ट तुरंत हम डिसीजन है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन या किसी भी मिशन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मिलिट्री लेती है वार के समय में, उससे तगड़ा डिसीजन कुछ नहीं लेता। किसी भी स्तर पर हमें जाके जीतना है, यहाँ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, किसी भी स्तर पर जाके के करनी, हम उस लेवल पर बना के हम अपने सेल को पूरा करें, बिजनेस को प्रॉफिट दें, इस लेवल पर हम अपने मिशन को पूरा करते हैं। इन दी पार्ट क्रिएटिंग रनिंग बिजनेस, दी क्रिएटिंग मिशन एंड विजन, सेट गोल कंपनी एम ऑफ दी अचीवमेंट, हम उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिस्क्राइब प्रोसेस, क्रिएटिव कंपनी मिशन ऑब्जेक्ट, डिसाइडिंग अपॉन कोर्स ऑफ द एक्शन, शुड कंपनी शुड परस्यू ऑफ द अचीव गोल्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रिलेट एग्जाम दी मेजर कैपिटल्स, बिजनेस को डेवलप करने के लिए काफी पूंजी आपको चाहिए। डिसीजन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आप देखें पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजंस, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी डिसीजन बनाएंगे। पॉलिसी डिटरमाइन बेसिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन आर टेकन टॉप लेवल मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर डिसाइड बिकेम बेसिस द ऑपरेशन कैन बी बियॉन्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। वह एक वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्षों 10 वर्षों के लिए हम निर्णय बना सकते हैं। ऑपरेटिंग डिसीजंस आपके लिए होता है, ऑपरेटिंग डिसीजंस मिडिल टाइम के लिए होता है, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट डिसीजन दिस टाइम्स। पॉलिसी डिसीजन मोस्टली रिलेट बेसिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होती है। ऑपरेटिव डिसीजन जनरल टेकन मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय प्रोसेस, उनको बोनस कैसा देंगे, शेयर का कैसा डिवीजन करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन के रूप में, व्हेन वी द फॉर्मली ऑफ द कंपनी आफ्टर सच डिसीजन a reflect basis policy company they can delegates and others, एक व्यक्ति नहीं पूरे संगठन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। पर्सनल डिसीजन व्यक्तिगत संबंधी कार्य होगा। एग्जीक्यूटिव इंडिविजुअल एंड नॉन मेंबर ऑर्गेनाइज द डिसीजन एंड डेलीगेट्स। इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ द डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन मोर इफेक्टिव स्पीड्स, नो मीटिंग, नो डिस्कशन, क्लियर अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। अकेले कार्य करना है, बहुत तेजी से होती है, कोई मीटिंग वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, रोका टोकी नहीं, डिस्कशन नहीं है आपके लिए, क्लियर है कैसे। लेकिन ग्रुप, एक व्यक्ति ने एक समूह मिलकर के उस निर्णय को पूरा करते हैं। मोर इफेक्टिव, लार्ज लेवल पे काम करते हैं। मोर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सभी लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं जिसमें उसमें सभी व्यक्ति को उस कार्य के विषय में जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है आपके लिए डाइवर्सिफाई ऑफ द व्यू, हायर क्वालिटी डिसीजन, इंक्रीज ऑफ द एक्सेप्टेंस, जब सबकी सहमति बन जाती है तो सभी लोग उसे स्वीकार करते हैं। इंडिविजुअल डिसीजन इन सिंगल इंडिविजुअल, अकेले करता है। प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, सिंपल। आप आ जाते हैं ग्रुप डिसीजन, स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट स्पेसिफिक पर्पस, विशेष उद्देश्य डिसीजन और भी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बिना निर्णय लेने की क्षमता और बिना डिसीजन किए सभी लोगों में संशय की स्थिति बनी रहती है। लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स में आल्सो क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म डिपार्टमेंट एंड नॉन लॉन्ग टर्म डिसाइड कवर टू पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड कवर करता है जो लंबे समय तक है। रिस्क इन्वॉल्व मोर डिपार्टमेंट एंड डिसीजंस, सभी डिपार्टमेंट पर उसकी रिस्क रहती है और सभी को डिवाइड कर देती है, भार कम रहते हैं। नॉन इकोनॉमिक डिसीजन, किसी भी कार्य को इकोनॉमिक्स के अलावा मार्केट की कंडीशन, टेक्निकल वैल्यू, मोरल बिहेवियर
एंड अदर्स फैक्टर को भी ध्यान रख के निर्णय लिया जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस आधार पे बेच सकते हैं। आज आपने पूरे वीडियो टाइप्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर इन आप टाइप ऑफ द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता आप जरूर विकसित करिए। बिना निर्णय लेने पर आप अपने गोल या मिशन को पूरा नहीं कर सकते। थैंक यू।